हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो संडे छुट्टी, और बहुत सारा रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा, और ऐसे भी एंजॉयमेंट किया होगा कुछ लोगों ने। तो एनीवे, आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास टाइम एंड वर्क की करने वाले हैं, और मे बी के अ, ये आज हम लास्ट कर दें इस चैप्टर को, है ना। ऐसा हो सकता है कि आज इस चैप्टर को हम खत्म कर दें, क्योंकि जो भी बचे हुए सवाल हैं सारे के सारे मैं लेकर आया हूं आज। और अगर आज ये सारे सवाल हो गए तो फिर हम कल अपना एक नया चैप्टर, और टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम, है ना, पाइप टंकी जिसको बोलते हैं। तो 2 दिन का चैप्टर है वैसे वो। कल और परसों यानी कि ट्यूसडे वेंसडे तक उसे हम एंड कर देंगे, और इसी वीक में हम लोग अपना एक नया चैप्टर भी काफी हद तक कंप्लीट कर लेंगे, जो कि एवरेज होगा यानी कि औसत होगा। तो चलिए, बाकी शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्या है क्लास में, या क्या है आज हमारे पिटारे में, देखते हैं। टाइप 10 आज हम करने वाले हैं भाई। तो टाइप 10 का पहला सवाल देखेंगे। पहले मैं आपको इस सवाल को ना थोड़ा सा बेसिक से सिखाऊंगा, बेसिक से क्या है। और फिर मैं इस तरह के सवालों की आपको ट्रिक बता दूंगा। पहले बताऊंगा कि सवाल हैं क्या, और क्या इनमें ट्रिक लगनी है। पहले आपने क्या करना है, जस्ट सवाल को पढ़ना है। सवाल क्या है कि एम एक कार्य को 12 दिन में, एम तो 12 दिन में, और एन 24 दिन में पूरा कर सकता है। अब कौन कितने दिन में पूरा कर सकता है, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। सीधा एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना है और एफिशिएंसी निकालनी है। कह रहा है एक साथ काम शुरू करते हैं, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। लेकिन काम पूरा होने से 6 दिन पहले, ये लाइन जो है ना, ये लाइन इस सवाल को स्पेशल बनाती है। इस सवाल को स्पेशल यही लाइन बनाती है कि काम पूरा होने से पहले लोग जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो जाने देंगे भैया? हमने अपने घर में किसी को काम पर लगाया, काम शुरू होने के 2 दिन बाद भाग जाए, चलो अच्छी बात है, ठीक है भैया, उसको नहीं जमा, चला गया। लेकिन काम पूरा होने वाला है और 2 दिन पहले भाग गया, ऐसे कैसे भाग जाएगा भैया? हमारा तो अ, शादी सर पे रखी हुई है, कल परसों से शादी है कल परसों की, और तुम आज भाग रहे हो यार। तुमने तो प्रॉमिस किया था काम पूरा करके जाऊंगा, अब हम एंड टाइम पर किसको पकड़ के लाएं काम कराने के लिए? तो ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। तो काम पूरा होने से पहले अगर कोई भागता है तो फिर उस पर गुस्सा आएगा भैया, ये बात ध्यान रखना। तो काम पूरा होने से 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो ये बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे सवाल आए जहां काम पूरा होने से पहले कोई भागा, तो समझ जाना कि उसकी तो गर्दन मरोड़नी है हमें, कि तुम भागे कैसे काम पूरा होने से पहले। या तो काम शुरू होने के 2-4 दिन बाद भाग जाते हो तुम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू खत्म होने वाला है और तब भाग रहे हो, तो फिर तुम्हारी खबर ली जाएगी अच्छे से। पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। क्या है भाई, एम एक काम को 12 दिन में कर सकता है, और एन उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कितना आ गया सर? 24 ही आ गया। तो 12 दूनी 24, और 24 एकम 24। अब सुनना सामने बच्चे, अगर काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम भागा है, एम एम भागा, तो जो लास्ट के 6 दिन रहे होंगे उनमें कौन काम करेगा? लास्ट के 6 डेज में कौन काम करेगा? सर, काम पूरा होने के 6 दिन पहले अगर एम भागा है ना, तो जो बचा है एन, वही काम करेगा लास्ट के 6 दिन में। तो अगर मैं आपसे कहूं बात एक भैया, कि लास्ट के 6 डेज में कौन काम करेगा, तो आप लपक के कहोगे सर एन काम करेगा। एन करेगा काम, और वो कितना कर देगा 6 दिन में काम? 6 गुना, और उसकी क्षमता तो 1 है 6। तो जो काम बच गया था, कितना? 24 - 6, ये 18 काम दोनों ने मिलके किया होगा, ए और बी दोनों ने, एम और एन, ये दोनों ने मिलके किया होगा 18 यूनिट काम। क्यों? क्योंकि लास्ट के 6 दिन ही तो अकेला एन करता है काम, बाकी तो दोनों साथ में थे। तो ये 18 दिन, 18 यूनिट काम कितने दिन में कर दिया होगा दोनों ने? 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दो सर, 6 दिन में। अब आपसे क्या पूछा है उसने? आपसे पूछा है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, टोटल वर्क। ये बात तो मैंने आपको कल
दिमाग में सेट कर दी थी सैटरडे में कि ये बात पे गौर करना है। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आपसे टोटल टाइम पूछा है बच्चे, टोटल टाइम। तो आपका जवाब क्या होगा, 6 दिन तो ये, और 6 दिन पहले वो भागा है, लास्ट के 6 दिन जो है ये रहे, यानी कि कुल कार्य हुआ है 12 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे ये पूछने लग जाए कि एम ने कितने दिन काम किया, एम ने कितने दिन काम किया, तो आपका जवाब फिर 6 दिन हो जाएगा, क्योंकि भैया उसने 6 दिन काम किया है बस। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा एक मेथड। दूसरा मेथड जो बहुत आसान मेथड है वो मैं आपको बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि काम पूरा होने से पहले अगर कोई भाग रहा है तो भैया उसके तो हम खबर लेंगे अच्छे से, ऐसे कैसे भाग जाएगा। क्या करेंगे, उसको पकड़ के लाएंगे, उसके घर जाएंगे, उसको पकड़ के लाएंगे, और जितने दिन पहले वो भागा है उतने दिन का काम उससे कराएंगे। ये इस तरह के सवालों में ही करना है बस, जहां काम पूरा होने से पहले कोई भागता है। अगर काम पूरा होने से पहले कोई भागा है उसको पकड़ के लाओ, और जितने दिन पहले भागा है उतने दिन का काम कराओ। तो यहां काम पूरा होने से 6 दिन पहले कौन भागा है, एम। तो एम को पकड़ के लाए और एम से 6 दिन का काम कराया। करवाओ भैया 6 दिन का काम। आप कहेंगे 6 × 2, एम की क्षमता 12 यूनिट। अब क्या करना है बच्चे, आपने ये जो एम से जबरदस्ती आपने काम करवाया है ना, ये टोटल में जोड़ दो। 24 + 12 कितना आ गया, 36 आ गया, 36। तो टोटल टाइम सीधा आपका निकलेगा एक ही लाइन में। टोटल टाइम हो जाएगा 36 बटे, और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, 12 आ गया। आपको कोई लास्ट वास्ट दिन का काम नहीं करवाना। आपने क्या करना है, जो अभी तो यहां एक ही व्यक्ति भागा है, आने वाले सवालों में 2 भी भागेंगे, 3 लोग भी भागेंगे, तो ये बेस्ट मेथड है। क्या करना है, जो जितने दिन पहले भाग रहा है उसको पकड़ के लाओ और उतने दिन का काम करवाओ। तो हमने काम पूरा होने से 6 दिन पहले एम भागा है ना, ऐसे कैसे भाग जाएगा भैया, पकड़ के लाएंगे और एम से 6 दिन का काम करवाया, और वो काम हमने टोटल में जोड़ दिया। और टोटल टाइम पूछा है उसने कि कुल कितना समय, तो 36 बटे दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दिया, दैट इज 12। बस हो गया। यही आपने करना है। एक और सवाल आपको मैं देता हूं, और कोशिश करना कि आप उसमें दिमाग लगा सको। चलिए देखेंगे भैया इस सवाल को जरा। सर वर्कशीट और नोट्स कंप्लीट करें तो मैथ्स में 20 सवाल हो जाएंगे। हाँ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा भैया, किसी भी चीज का। ऐसा नहीं है कि एक बार काम निपटा दिया 20 सवाल पक्के। मैं कह रहा हूँ बहुत, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कितना रिवीजन करना होगा, इतना रिवीजन करना होगा आपको। कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले, काम पूरा होने से पहले भागेगा तो भैया गुस्सा तो आएगा। तो 16 सही 2/3 दिन पहले ए भागा है, और बी अकेला शेष काम पूरा करता है। आपसे कह रहा है ए कितने दिन तक काम किया ए ने। तो सबसे पहले आप क्या करो, टोटल टाइम निकालो, कुल कितने दिन में काम समाप्त हुआ, और उसमें से ये जितने दिन पहले वो भागा वो माइनस कर देना, आपको पता चल जाएगा ए ने कितने दिन काम किया। बस हो गया, ए और बी। ठीक है भैया, यहां पर 18 और यहां पर 30। एलसीएम कितना आएगा, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते रहो तो आपको मिलेगा 30 × 90। तो 18 × 5 = 90 और 30 × 90, यहां तक तो उस बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो पहली क्लास से पढ़ रहा है और रोज रिवीजन कर रहा है ना भैया। चलो, अब कह रहा है कि काम पूरा होने से इतने दिन पहले ए भागा, कैसे भाग जाएगा, कैसे भाग जाएगा।
तो क्या कराना है, ए से कितने दिन का, 16 तिया 48 और 2 50/3 दिन का काम कराना है। 50/3 दिन तो कितना हो जाएगा, 50/3 गुणा 5, ये हो जाएगा 250। 50 पंजे 250/3 दिन, 250/3 दिन। ठीक है भाई, पीडीएफ रेशियो की डलवा दिया आपने। अच्छा, चलो मैं आज बात करता हूं, है ना, आज मैं बात करता हूं बच्चे। तो ए का 50/3 दिन का काम कितना हो गया, 250/3। यही काम 90 में जोड़ देना है, 90 में 250/3 काम जोड़ देना है। तो कितना आएगा, 9 तिया 27, 270 प्लस 250/3, ये आ जाएगा आपका 0 7 5 12, 520/3 दिन। आ गया 520/3 दिन। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम ये कैसे निकलेगा भैया, 520/3 और दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दो, गुणा 5 और 3 8, तो ये जाएगा 4 दूनी 8, नहीं 8 से ही कट जाएगा, है ना, 8 6 48, 4 8 पंजे 40, ये आ गया 65/3। 65/3, ये तो टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम हमें क्या निकालना है कि ए कितने दिन पहले भागा है, ए कितने दिन पहले भागा है वो निकालना है। तो भैया काम, सॉरी, ए कितने दिन काम किया है, तो टोटल में से ये घटा दो, टोटल में से ये घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 65/3। और जितने दिन पहले ए भागा है, 16 3 48 और 2 50/3। अब चूंकि बेस बराबर है तो 65 में से 50 घटाओ 15 और बटा 3, है ना भाई, 65 में से सीधा सीधा 50 घटा दो 15 आ जाएगा, और 3 पंजे 15, यानी कि ए ने केवल और केवल 15 दिन काम किया है। अब मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, सुनो भाई। यहां सवाल ने बोला है कि ए 18 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में। तो हमने दोनों का एलसीएम लिया, आया 90। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हमने एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता भी निकाल दी, 5 और 3, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल नहीं था किसी का। लेकिन सवाल आया कि सर एक काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले भागा है। तो बहुत सारे बच्चों को तो इसी बात में प्रॉब्लम है कि सर 50 कहां से आ गया, ये वाला 50। आप लिखने पे ध्यान दोगे ना, जब तक जो मैं बोल रहा हूं उस बात पे ध्यान नहीं दोगे तो बच्चे आप बुरा मत मानना मेरी बात का, मैथ्स नहीं सीख पाओगे। आपके हाथ में अगर रफ कॉपी और पेन है, मैथ्स में 20 में से 20 की गारंटी मैं देता हूं। लेकिन अगर आप मेरे कहने के बावजूद भी फेयर कॉपी और 2 तरह का पेन, ब्लैक और ब्लू, नोट कर रहे हो सवालों को और आंसर्स को, तो आप सॉरी, मैं या कोई भी टीचर आपको मैथ्स नहीं सिखा पाएगा। आप शब्दों पे गौर करो। मैंने बोला था कि 16 तिया 48 और 2 50। अब अगर आप ये चाहते हैं प्यारे भैया कि सर ऐसे मल्टीप्लाई करें कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें जोड़ो, और फिर लिखो 16 गुणा 3 + 2/3, और फिर लिखेंगे 16 तिया 48 + 2/3, फिर लिखेंगे 48 और 2 50। ऐसा नहीं होता भाई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप समझो। मैथ्स में आप फेयर कॉपी लेके मत बैठो, मत बैठो। मैथ्स में फेयर कॉपी करोगे तो 10% ही आपके दिमाग में जाएगा बस, है ना। तो 16 तिया 48 और 2 50/3 दिन। एक कितना काम कर देगा 50/3 दिन में, उसकी क्षमता से गुणा कर दिया, ये आ गया। 50 की 5 में गुणा करो, कितना आएगा, 250। 250/3 काम कर देगा वो। अब ये काम क्या करना है, ये काम हमें टोटल में जोड़ना है। ये आ गया 520, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसमें जोड़ा 500/3। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, कुल समय। तो 500/3 में दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 65/3। लेकिन हमसे टोटल टाइम पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है ए ने कितने दिन काम किया। तो टोटल में से वो समय घटा दिया जितने दिन पहले ए भागा है, जितने दिन पहले भागा है वो माइनस कर दिया, 5 दिन आ गया। मतलब ए ने 5 दिन काम किया होगा। एक गुरुजी कह रहे हैं
कि सर 1/6 क्यों नहीं किया? परसेंटेज में होता है वो, 16 सही 2/3 जहां भी दिखा 1/6 कर दोगे, परसेंटेज में होता है वो, 16 सही 2/3%। यहां होता है वो 1/6। क्या बात करते हो यार तुम लोग। मैं तो तुम्हें सिंसियर मानता हूं यार, तुम ऐसे ऐसे सवाल करोगे। देखो जल्दी से बताएंगे। सवाल कह रहा है कि ए बी सी एक काम को क्रम से 12, 20 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ काम करते हैं और काम पूरा होने से एक दिन पहले तो ए, एक दिन पहले ए, 3 दिन पहले बी और 4 दिन पहले सी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो मैंने आपको बोला कि जब भी काम पूरा होने से पहले कोई भागता है, काम पूरा होने से पहले, तो जो जितने दिन पहले भागा ना उसको पकड़ के उतने दिन का काम कराओ। अब यहां 3 लोग भागे हैं, मैं आपको बता रहा हूं जो मेथड मैंने आपको सिखाया है ना, वो हो सकता है कि आपको परेशान करे एक आध बार शुरू में, लेकिन ऐसे सवालों में बहुत सारी कैलकुलेशन आपकी बचा देगा, बहुत सारी। भाई सबसे पहले क्या करना है, उनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क और एफिशिएंसी यहां पर करेंगे 12, 20 और 24। भाई सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 24 पंजे 120 पे जाके आपको तसल्ली हो जाएगी कि सर 12 धाम 120, 24 पंजे 120, 24 पंजे कह रहा हूं, 20 छिक्के 120 और 24 पंजे 120। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल कर रहा है कि काम पूरा होने से एक दिन पहले ए, जो जितने दिन पहले भागेगा उससे उतने दिन का काम कराना है। तो ए जो है एक दिन पहले भागा है, तो एक दिन का काम कराओ क्षमता से गुणा करके। बी कितने दिन पहले भागा है, आप कहेंगे सर 3 दिन पहले, तो 3 दिन का काम कराओ क्षमता से गुणा करके 18। सी कितने दिन पहले भागा है, सी भागा है 4 दिन पहले, तो भैया 5 की क्षमता से गुणा करके काम कराओ। तो आप कहेंगे 8, 2 और 2 4। अब ये काम क्या करना है बच्चे, 120 में जोड़ देना है, प्लस 48 कितना आ जाएगा 168। और अब हमें टोटल टाइम निकालना है, कुल समय, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 168 और डिवाइड बाई तीनों की क्षमता से, 10 और 6 16, 16 और 5 21 और 21 अट्ठे 168। लो हो गया सवाल। और उसने यही पूछा है कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, बेस्ट मेथड है ये, है ना। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना भैया। देखेंगे एक बार, आ गया ना सभी का, आगे बढ़ू। ये सवाल करिए, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया सवाल है। और एक टाइप मैंने जो पहले कराया था आपको वो, और ये वाला टाइप दोनों को मिक्स करके जीडी वालों ने सवाल बना दिया, दोनों टाइप को मिक्स करके। क्या है, अने 10 दिन में 5/11 भाग करता है, ये मैंने टाइप आपको कराया था पहले, मैंने कहा था पूरा पूरा टाइम निकाल कर करते हैं। रोहन उसी कार्य का 5/6 भाग 15 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ा है और अनय ने काम पूरा कर दिया। तो दिनों की संख्या बताओ जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा। यानी कि आपसे वो ये नहीं पूछ रहा कि पूरा काम कितने दिन में होगा, आपसे पूछ रहा है जितने दिन के बाद रोहन ने काम छोड़ा। तो आप क्या करेंगे, आप टोटल टाइम निकालेंगे और उसमें से जितने दिन बाद काम पूरा होने से पहले रोहन ने काम छोड़ा है ये घटा दो उसमें से। भाई अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मैं और आप किसी काम में लगते हैं और हम उसे 10 दिन में निपटा देते हैं, 10 दिन में, लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले मैं भाग गया। समझो मेरी बात को, कि मैं और आप किसी काम को करने में लगते हैं और 10 दिन में निपटा देंगे, लेकिन काम पूरा होने से पहले मैं भाग गया 2 दिन पहले, तो मैंने कितने दिन काम किया? सर 10 दिन में काम पूरा हुआ था, आप 2 दिन पहले भागे, सर आप तो 8 दिन काम किया आपने। बस यही तो करना है। उसने ये पूछा कि कितने दिन पहले रोहन भागा या रोहन ने कितने दिन काम किया, तो आपने टोटल टाइम निकालना है।
कि टोटल काम कितने दिन में हुआ और उसमें से वो माइनस कर देना है जितने दिन पहले रोहन भागा। भाई अगर 10 दिन में काम पूरा हुआ और मैं 2 दिन पहले भाग गया तो टोटल में से 2 दिन घटा दो, सर 8 दिन काम किया आपने, बस। तो यहां बात हो रही है किसकी बच्चे, अनय की। और अनय जो है 5/11 भाग, कितना बच्चे, 5/11 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22, तो अनय पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 22 दिन में। अब बात आ रही है रोहन की। रोहन 5/6 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो 5 तिया 15 और 6 तिया 18, रोहन पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। ठीक है, अब हमें दोनों का एलसीएम लेना है, यहां 22 और यहां 18। भाई कितना एलसीएम आएगा, आप इस तरीके से निकाल दो अलग, 198 आएगा वैसे तो। 11 और 9, 9 से जाएंगे 11 और 1, और 11 से जाएंगे 1 और 1, 11 नाम 99 दूनी 198, कितना एलसीएम आ गया, 198। तो 22 निम्मा 198 और ये 11 बार जाएगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा कि रोहन काम पूरा होने से 5 दिन पहले भागा है, तो सबसे पहले क्या करना है, रोहन से 5 दिन का काम कराना है। क्या करना है प्यारे भाई, रोहन से 5 दिन का काम कराना है, 5 डेज का। तो कितना काम कर देगा, 11 × 5, दैट इज 55। अब ये 55 क्या करना है, 198 में ऐड करना है 55। तो 8 × 5 = 13, 9 और 5 = 14 और 1 = 15, 1 और 1 = 2। और ये डिवाइड करना है किससे, दोनों की क्षमता से, क्योंकि हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा फिर, टोटल टाइम। तो 253 डिवाइड बाई दोनों की क्षमता कितनी है, 11 और 9 = 20, डिवाइड कर दिया, ये तो टोटल टाइम आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए कि रोहन ने कितने दिन काम किया, रोहन का समय, रोहन का समय। उसके लिए क्या करना है बच्चे, 253/20 तो टोटल टाइम है, उसमें से वो माइनस कर दो जितने दिन पहले रोहन भागा है। तो 20 पंजे 100, तो 253 में से 20 पंजे 100 और डिवाइड बाई 20, तो कितना आएगा बच्चे, 153/20। कहीं ऑप्शन में होगा ये शायद, 153/20 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और आपका जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है। ठीक है भैया, तो इस तरह के टाइप आराम से आप कर लेंगे। आगे चलते हैं। चलिए इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं जहां ग्रुप में लोग काम करते हैं, जहां ग्रुप में कि भाई इतने और इसने काम किया, उसने उतने दिन में कर सकते हैं, वो इतने दिन में कर सकते हैं। एक बार आप सवाल को पढ़ो, फिर शुरू करते हैं सवाल को। क्या है सवाल, जरा देखेंगे भाई। सवाल है 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने किया नहीं है, कर सकते हैं। तो 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं और 40 महिलाएं उसी काम को 60 दिन में कर सकती हैं, कर सकती हैं। यदि 10 पुरुष और 20 महिलाएं काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, बताओ। अब यहां आपको कोई एलसीएम वेलसीएम नहीं लेना, आपको देखना है कि 20 पुरुष कितने दिन में काम कर सकते हैं, 40 दिन में। तो कितना आप करना है, 20 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता को एम मानो भाई, एक पुरुष की क्षमता को, एक पुरुष की क्षमता को मैं मानकर चलूंगा एम, और एक महिला की क्षमता को मैं मान के चलूंगा एफ। ये क्या है, क्षमता के बारे में बोला है, क्षमता, कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर 20 पुरुष काम कर रहे हैं तो 20 पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 एम। भाई एक पुरुष की क्षमता अगर एम है
तो 20 पुरुष के कितने हो जाएगी 20 m। और ये 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, गुणा 40, ये टोटल काम हो गया, गुणा 40, है ना भाई। मैंने क्या किया, मैंने क्षमता को समय से गुणा कर दिया, क्षमता को समय से गुणा कर दिया मैंने। ओके, अब कह रहे हैं कि उसी काम को 40 महिलाएं, तो 40 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी 40F, और कितने दिन में 60 दिन में, तो गुणा 60। ये बीच में बराबर का साइन लगा दो, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य टोटल वर्क है। इसी सवाल में थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, आगे नहीं फिर, है ना, आगे अपने आप करेंगे फिर हम। ये भी कुल कार्य है भाई, जिस कार्य को 20 पुरुष 40 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 40 महिलाएं 60 दिन में कर सकती हैं। दोनों तरफ कुल कार्य है, इसीलिए मैंने बीच में बराबर का साइन लगा दिया। अब यहां से आपने एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो बनाना है, अनुपात बनाना है। तो जरा बताएंगे क्या आप मुझे भाई, यहां से क्या मैं कर सकता हूं 20, नहीं 40 से तो 40 कट गया, 20 एकम 20 और 20 तिया 60, तो यहां से एक पुरुष और एक महिला की क्षमता कितनी आ गई, पुरुष के सामने 3 और महिला के सामने 1। ये जो रेशियो आया है बच्चा, किसका रेशियो आया है, एफिशिएंसी का। अब हमें टोटल वर्क चाहिए, कुल कार्य, तो या तो मैं m का मान यहां रख दूं, टोटल वर्क आ जाएगा, या मैं f का मान यहां रख दूं, टोटल वर्क सेम आएगा, दोनों तरफ से सेम आएगा, अलग नहीं आएगा, अलग नहीं आएगा। तो अगर मैं m की वैल्यू यहां रखता हूं तो टोटल वर्क कितना आएगा, 20 गुणा 3 गुणा 40, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब सवाल कह रहा है कि 10 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो क्या करना है बच्चे, 10 पुरुष और 20 महिलाओं की क्षमता बताना जरा। तो m की जगह 3 रखेंगे, तो m की जगह 3 रखा तो 10 तिया 30, और f की जगह 1 रखेंगे तो 20 एकम 20, ये आ गया 50। यानी कि हमें काम कराना है 20 गुणा 3 गुणा 40, और क्षमता कितनी है 50, 50 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 गया, 5 अट्ठू 40, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, कितने दिन में काम हो जाएगा 48 डेज में। बिल्कुल सही है। मैं रिपीट करता हूं सवाल को, देखना, रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना। सवाल कह रहा है 20 पुरुष एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, और उसी काम को 40 महिलाएं 60 दिन में कर सकती हैं। तो मैंने कहा 20 पुरुष 40 दिन से गुणा कर दिया, और 40 महिलाएं 60 दिन से गुणा कर दिया, दोनों के काम को बराबर करके काटा पीटी करके m और f का रेशियो बना लिया। अब मैंने कहा कि मुझे चाहिए कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क, तो मैं m की वैल्यू या तो यहां रख दूं या f की वैल्यू यहां रख दूं, दोनों जगह से मुझे टोटल वर्क ही मिलना है। तो मैं m की वैल्यू को यहां रखूंगा, 20 गुणा 3 गुणा 40, ये मेरा कुल कार्य आ गया। अब कह रहा है इस काम को 10 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 10 पुरुष और 20 महिलाओं की क्षमता क्या हो गई, m और f का मान यहां रखेंगे 50, बस डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 48 डेज। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके जीडी में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आप आराम से कर सकते हैं। सीजीएल में ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन भाई एसएससी है, पता नहीं कहां से एग्जामिनर कब बना दे, तो ये टाइप अगर मैं छुड़वाता और ये टाइप आ जाता तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती। आप समझो इस बात को, है ना। मैं फिर कह रहा हूं कि ये टाइप बहुत कम पूछा जाता है इस जीडी में। सवाल कह रहा है 4 पुरुष और 5 महिलाएं 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, अगर अगर 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें, है ना। किसी काम में 4 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर अगर काम करें तो काम 15 दिन में हो जाएगा। अब कह रहा है जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी काम को, कौन से काम को, जिस काम को 4 पुरुष और 5 महिलाएं कर रहे हैं ना, सेम वर्क, इसी काम को 9 पुरुष और 6 महिलाएं करें तो 10 दिन में काम हो जाएगा। तो कह रहा है इसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। ये सवाल भी अच्छा है, देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा।
सर ऐसा नेवी में भी आया था। हाँ तो टाइप तो मेरे हिसाब से हमें कोई छोड़ना नहीं चाहिए ना, जब ये है तो कह रहा 4 पुरुष और 5 महिलाएं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 4 पुरुष 4M प्लस 5 महिलाएं 5F, कितने दिन में कर सकते हैं 15 दिन में, तो गुणा 15। कह रहा है यही काम 9 पुरुष यानी कि 9M और 6 महिलाएं 6F, ये कितने दिन में कर सकते हैं 10 दिन में कर सकते हैं, गुणा 10। अब यहां से बच्चे ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी आपका टोटल वर्क है, दोनों जगह बराबर कर दिया मैंने। अब मुझे M और F की वैल्यू को पता करना है, रेशियो, रेशियो है ना। तो मैं क्या करूंगा 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 5 तिया 15। भाई 3 की मल्टीप्लाई करो अंदर, 3 चौके 12M प्लस 3 पंजे 15F बराबर 2 नाम 18M प्लस 2 छिक्के 12F। तो छोटे वाले m को इधर ले जाओ, 12 18 में से घटेगा तो 6M बराबर, ये 12 जो है 15 में से घटेगा तो 3F, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो बच्चे यहां से m और f का रेशियो कितना आ गया, m के सामने 1 और f के सामने 2। ठीक है भैया, ये जो रेशियो बना है ना, ये एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो बना है, कार्य क्षमता का। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा, आप m और f की वैल्यू को यहां रख दो या फिर यहां रख दो, सेम ही आना है। 4 एकम 4 प्लस 5 दूनी 10 और समय कितना है 15, तो 10 और 4 14 गुणा 15, 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, ये आ गया टोटल वर्क, ये कुल कार्य है। अब सवाल ने बोला कि इस काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी पड़ेगी, कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की। हमें नहीं पता कितनी महिलाएं, मैंने मान लिया भाई एक महिला की क्षमता, या मैंने मान लिया X महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं भाई X महिलाएं और पुरुष कितने हैं 4 पुरुष। अभी मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा है ना। और कितने दिन में काम कंप्लीट करना है 7 दिन में, और कितना काम है 210। तो यहां से F और M की वैल्यू रखेंगे, F और M की वैल्यू रखेंगे बच्चे। F की जगह क्या रखेंगे 2 और M की जगह 1, तो 2x प्लस 4, 7 से काटेंगे 7 तिया 21 बराबर 30, तो 2x बराबर 4, 30 में से घटेगा तो 26 और यहां से जाएगा 13 बार, तो x बराबर आ गया 13। यानी कि कितनी महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, 13 महिलाओं की जरूरत पड़ेगी, 13 फीमेल्स। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा डिटेल्ड। अगर आप इसके थोड़े शॉर्ट में जाना चाहते हैं लास्ट में, तो क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। आप यहां से रफ कर दो ये, है ना, यहां से आगे देखते हैं, यहां से आगे कि भाई टोटल वर्क तक तो आपको जाना पड़ेगा। अब सवाल कह रहा है कि काम को ना 7 दिन में पूरा करना है, 7 डेज में, काम को 7 दिन में पूरा करना है। तो हमें पता है कि 7 दिन का काम कितना हो गया, 7 दिन का काम कितना है बच्चे टोटल 210। तो एक दिन का काम कितना होगा 7 तिया 21, और हमने एक दिन का काम क्यों निकाला, ये क्षमता के बराबर होगा। कह रहे भैया एक दिन की क्षमता आ गई 30, तो कह रहे 4 पुरुष तो काम में लगे हुए हैं, 4 पुरुष, तो 4 पुरुष का काम कितना हो गया, 4 पुरुष ने अपना कितना काम कर दिया सर, ये 4 यूनिट कर दिया। तो 30 में से 4 घटा दो आएगा 26, ये 26 काम किसने किया होगा, ये महिलाओं ने किया होगा। और कितनी महिलाएं, आप महिलाओं की क्षमता से डिवाइड कर दो, ये रही 2, तो आप कहेंगे सर 13 महिलाओं ने काम किया होगा। आप दूसरा मेथड ये भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ये टाइप आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करे तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये टाइप एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, है ना, लेकिन आने चाहिए, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं।
ये सवाल करना जरा। करेंगे भाई जरा। इसके बाद फिर आसान टाइप है एक। एक तो बहुत आसान टाइप है इसके बाद। कह रहा है 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं और 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर काम करें तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये आसान है। ये बन सकता है आपके एग्जाम में, है ना। जो कंबाइंड वाला होता है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर इतने दिन में कर सकते हैं, इतने पुरुष और इतने महिलाएं इसी काम को इतने दिन में कर सकते। वो थोड़ा बड़ा सवाल हो जाता है, वो ना वो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा, जहां टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता है एग्जाम में और प्रैक्टिस भी थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा बच्चों अलग लेवल के तैयारी करते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। ये सवाल बन सकता है ना। उसने कहा 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो बच्चे यहां टोटल वर्क को बराबर करके ना एफिशिएंसी ले लो, कार्य क्षमता। तो मैं क्या करूंगा, 10 महिलाएं यानी कि 10 फीमेल कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। और कह रहा है यही काम 6 पुरुष यानी कि 6 मेल और कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में। अब बच्चे आपने क्या करना है, आपने एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो बनाना है, एफिशिएंसी का रेशियो। तो आप क्या करेंगे, 6 से 6 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो यहां से एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का रेशियो कितना आ गया, एम के सामने 2 और एफ के सामने 1। ये आपको समझ में आ गया है, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो निकालना। अब इसके बाद क्या करेंगे, टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है आपका कि या तो एम की वैल्यू यहां रखो या एफ की वैल्यू यहां रखो। तो अगर मैं एफ की वैल्यू यहां रखता हूं तो 10 गुणा 1 गुणा 6, ये आ गया 60। सवाल कह रहा है कि अगर सभी पुरुष और सभी महिलाएं एक साथ काम करें। सभी पुरुष कितने हैं भैया, 10 महिलाएं हैं और पुरुष कितने हैं, 6 पुरुष हैं। तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 पुरुष। एफ की जगह 1 रखेंगे, 10 एकम 10 और एम की जगह 2 रखेंगे, 6 दूनी 12। ये आ जाएगा आपका 22। और काम कितना कराना है, 60। डिवाइड कर देंगे 22 से, तो 2 से जाएगा 11 और 2 से जाएगा 30। तो 11 दूनी 22, 8/11, यानी कि इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है, प्रबल दावेदार है। ठीक है भैया, आगे चले। चलो थोड़ा सा और एक सवाल देखते हैं। चलिए, आपका जीडी का आया हुआ सवाल भी है, देखो आप खुद देखो। ये सवाल किसका है, सीजीएल का। आप इस सवाल को करो। फिर ऐसा ही एक सवाल आपको मैं भी दिखाऊंगा जो जीडी में आया है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर सीजीएल का सवाल है जीडी में नहीं आएगा। आप ये करो तो सही, सीजीएल 2023 का सवाल है ना। इसके बाद सेम सवाल मैं जीडी में आपको दिखाने वाला हूं। 4 पुरुष का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है। 4 पुरुष का जो कार्य है ना, वो 6 महिलाओं के बराबर है। और 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के कार्य के बराबर है। एक लड़का 60 दिन में काम पूरा कर सकता है। एक पुरुष और एक महिला मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। यहां अब थोड़ा सा हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। भाई देखो, उसने कहा 4 पुरुष का जो काम है, 4 पुरुष का काम है 6 महिलाओं के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि 4 पुरुष का काम 6 महिलाओं के बराबर है। कोई प्रॉब्लम है आपको, 4m = 6f।
मैं कह सकता हूं इसको कि 4 पुरुष का जो काम है वो 6 महिलाओं के बराबर है, तो 4m इक्वल्स टू 6f। तो यहां से रेशियो बनाना जरा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो बच्चे m और f का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, m के सामने 3 और f के सामने 2। ये अनुपात बन गया m और f का। फिर उसने बोला कि 4 महिलाएं का जो काम है वो 6 लड़कों के बराबर है, तो 4 फीमेल का जो काम है वो 6 लड़के यानी कि 6 बॉयज के बराबर है। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहां से फीमेल और बॉय का रेशियो कितना आ गया क्षमता का, उसके सामने 3 उसके सामने 2। अब क्या करना है बच्चे, ये हमें अलग अलग क्षमता मिली है, हमें इनको कंबाइंड करना है, इनको ना एक ही रेशियो में बनाना है। तो क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसे बीच में लिख लो f, एक तरफ m लिखो और एक तरफ b। तो m और f का रेशियो कितना है 3:2 का, और f और b का रेशियो नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, ये है फिर 3:2 का। तो ये रेशियो क्या होगा, हम रेशियो में पढ़ेंगे इस चीज को। क्या करना होता है बच्चे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, 3 तिया 9, ऐसे सीधी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4। ये रेशियो आ गया एफिशिएंसी का, है ना। पैटर्न दिखा आपको, पहले तो ऐसे क्रॉस में 3 तिया 9, फिर स्ट्रेट 3 दूनी 6, फिर क्रॉस में 2 दूनी 4। ठीक है भैया, तो यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब कह रहा है एक लड़का काम को 60 दिन में कर सकता है, तो अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क, तो आप कहेंगे सर बॉय, एक लड़का काम को 60 दिन में कर रहा है ना, तो लड़के की क्षमता तो 4 है और 60 दिन में कर रहा है, तो 240 काम हो गया। अब कह रहा है एक पुरुष और एक महिला मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक पुरुष और एक महिला, भाई कितनी क्षमता है जरा बताना, 9 + 6 दैट इज 15, है ना भाई, 9 + 6, तो 240 बटे और क्षमता से डिवाइड कर देंगे, 15 एकम 15, 15 छिक्के 90, 16 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब ये सवाल था सीजीएल का। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर सीजीएल का लेवल क्यों पढ़ा रहे हो भैया, लेवल डिसाइड करने वाले ना तो आप हो ना मैं हूं। क्यों, क्योंकि अभी देखना सीजीएल का सेम क्वेश्चन, और अभी ना आपके साथ मोए मोए हो गया, देख लो, जीडी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन। तो वो लोग ऐसे उंगली रख लो मुंह पर जो ये कमेंट कर रहे थे सीजीएल का लेवल क्यों पढ़ा रहे हो, देख लो जीडी में आ गया, नहीं पढ़ाता आ जाता, सर ये तो पढ़ाया ही नहीं आपने। तो लेवल डिसाइड कभी अपनी मर्जी से मत करो, एग्जामिनर का बुद्धि जो होती है ना वो 4-5 किताबों को एक साथ रखता है, उसे नहीं मतलब कि कौन सीजीएल में आ गया कौन जीडी में आ गया, उसे लेवल सेट करना है बस, वो कहीं से कुछ भी रख सकता है। आप खुद मुझे बताओ, आपका जो मॉक टेस्ट बनता है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट देते हो, क्या वो जीडी के क्वेश्चन होते हैं सारे, क्या वो जीडी के क्वेश्चन होते हैं सारे जो आपके मॉक टेस्ट में आते हैं? नहीं सर, वो सीएचएसएल के क्वेश्चन भी होते हैं, सीजीएल के भी होते हैं, एमटीएस के भी होते हैं। क्यों भाई, वहां क्यों कर लेते हो फिर तुम मॉक टेस्ट में उन क्वेश्चंस को, जब क्लास में नहीं पढ़ सकते हो तो बताओ। मॉक टेस्ट में अगर सीजीएल सीएचएसएल आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां अगर मैं करा दूं क्लास में तो आपको प्रॉब्लम होती है। बड़े ही भेदभाव कर रहे हो यार तुम लोग तो। कह रहे 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं और 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करती हैं। यदि 16 पुरुष एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 2 लड़के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? और ये तो उस सवाल से भी अच्छा है, ये तो सीजीएल का जो अभी अभी मैंने कराया उससे भी अच्छा सवाल है जो जीडी में पूछा गया है। अब बताओ क्यों एग्जामिनर ने सीजीएल वाला सवाल आपके जीडी में रख दिया, है ना। तो 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, 2 पुरुष यानी कि 2 मेल किसके बराबर, 3 महिलाओं के, 3 फीमेल के। तो यहां से मेल और फीमेल का रेशियो निकालेंगे, इसके सामने 3 और इसके सामने 2, ये हमारा रेशियो बन गया। अब कह रहा है भाई साहब 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करती हैं, 7 बॉयज, तो यहां से महिला और लड़के का रेशियो कितना आ जाएगा, एफ के सामने 7 और बी के सामने 5, ये आ गया। अब हमें तीनों का रेशियो बनाना है, महिला
सॉरी पुरुष महिला और बॉय, ये रेशियो कितना है 3:2 का। और नीचे वाली लाइन में ये लिखेंगे 7:5 का। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। पहले तो इसकी मल्टीप्लाई करो 7×3 = 21, फिर इन दोनों की करो 2×7 = 14, और फिर इन दोनों की कर दो 2×5 = 10। ये रेशियो एफिशिएंसी का आ गया, कार्य क्षमता का। अब जैसे ही कार्य क्षमता का रेशियो मिलता है, हमें टोटल वर्क निकालना होता है, कुल कार्य। तो प्यारे बच्चे कुल कार्य कैसे आएगा? उसने कहा 16 पुरुष 2 दिन में कर सकते हैं। 16 पुरुष यानी कि 16 m, और कितने दिन में? 2 दिन में। तो 16 गुणा m की वैल्यू 21 और गुणा 2। इसको ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही रहने दो। अब कह रहा है कि 2 लड़के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? 2 बॉयज की क्षमता कितनी है? 2×10 दैट इज 20। काम कितना कराना है? 16 गुणा 21 गुणा 2 और बटे 20। तो 2×20, 2 से 2 गया। अब गुणा कर दो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33 और बटे 10। और आपका जवाब कितना आ जाएगा? 33.6 डेज में। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आपका पूछा गया सवाल है। ठीक है भैया। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस, ये नया सवाल है बच्चे, है ना, स्टार लगा लेना। इस तरह के नए क्वेश्चंस अभी लेटेस्ट के पिछले 1-2 साल में सीजीएल में भी पूछा गया है और आपके जीडी में भी पूछा गया है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आगे चलो, चलो अब मैं आपको टाइप चेंज करता हूं, है ना भाई। आते हैं अपने नए टाइप की तरफ, और ये थोड़ा सा आसान है। कितना आ जाएगा आपका आंसर? ठीक है, हाँ सही है। अब मैं बहुत थोड़ा सा आसान टाइप लेकर चलता हूं। पहले इसको थोड़ा बेसिक से सीखेंगे, और फिर मैं आपको इस सवाल की एक बड़ी प्यारी सी ना ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक को फिर फॉलो कर लेंगे। पहले आप इसको आराम से पढ़ो सवाल को, फिर मैं बेसिक से आपको बताता हूँ कि सवाल में एक्चुअल में है क्या, और फिर हम ट्रिक देखेंगे कि किस तरीके से इस तरह के सवाल हो सकते हैं। इतना गुस्सा भरा पड़ा है लोगों में। अच्छा यार, आप लोग मुझे सजेस्ट करो, ऐसे लोगों का क्या करें जो आसान सवाल पे तो वाह वाह करते हैं, और अगर कोई थोड़ा सा लेवल का सवाल आ जाए तो सुनाने लगते हैं, फिर ताने सुनाने लगते हैं, ताने। क्या करें ऐसे लोगों का? मैं तो थोड़ा सा अहिंसावादी हूं, तो मेरी समझ में ये बात आती नहीं है। ब्लॉक? भाई साहब ब्लॉक के ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, सलाह ब्लॉक की आ रही है, देख लो बच्चों। जो 2-4 लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं ना, ब्लॉक की सलाह दे रहे हैं बच्चे। मैं मान लूंगा भाई, इनका भी तो मानना पड़ेगा ना मुझे, जब तुम्हारी मानता हूं तो इनकी भी माननी पड़ेगी। ठीक है, चलो ब्लॉक करवा देते हैं तो भैया। आ जाओ भाई नेगेटिव कमेंट वालों, आ जाओ। मतलब नेगेटिव कमेंट इन द सेंस कि उनका ना पढ़ाई वाले बच्चे नहीं होते हैं वो। या तो हो सकता है कि किसी दूसरे की कोर्स के वो ले लिए आईडी पासवर्ड उन्होंने, या फिर रिक्वेस्ट करके खुलवा लिया उन्होंने बैच के, सर पैसे नहीं है बैच खोल दो, या तो ऐसे खुलवा लिया। और फिर उनको लगता है कि पैसा थोड़ी गया है मेरे घर से, बोलूंगा जो मुझे बोलना है। ऐसे भी होते हैं बहुत सारे लोग। एनीवे, जो लोग अपने पिताजी से, उनकी जेब से 500 रुपये निकलते हुए, 700 रुपये निकलते हुए देखता है ना, ले बच्चे बैच ले ले जाके, वो कभी ऐसे कमेंट करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा, ये बात श्योर है। तो क्योंकि उसको पता है कि जो 800 रुपये मैं अपने पिताजी से ले रहा हूं ना,
ये मेरा पिताजी सुबह 10 बजे लगते हैं इसको करने में, 9 बजे लगते हैं और शाम को 5 बजे घर आते हैं, ये 800 रुपये कमा के। एक दिन की कमाई है उनके पिताजी की 800 रुपये। और जब भी वो ऐसा कुछ सोचते हैं तो उनको ध्यान में आता है कि यार 9 घंटे मेरे पिताजी धूप में तप के ये 800 रुपये लेकर आए हैं जिनसे मैं बैच में पढ़ रहा हूं। वो नहीं करेंगे कभी ऐसा। इसलिए मैं कभी किसी को ब्लॉक कराता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चा थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा गुस्सा दिखा रहा है ना, भाई मेहनत का तो उसका भी पैसा है। फिर 2-4 लोगों का मुझे पता चला ऑफिस से कि सर 2-4 लोग तो ऐसे थे जिनका बैच हमारी तरफ से फ्री किया गया था और वो लोग उधम काट रहे थे। तब मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये वाला पहलू भी हो सकता है। कह रहे यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना पहले से डिटेल में आपको समझाता हूं और फिर हम चलेंगे थोड़ा सा ट्रिक से। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, उसने बोला 4 पुरुष या 6 लड़के। भाई मुझे एक बात बताओ, या तो किसी काम को करने में 4 पुरुष लगे या उसी काम को करने में 6 लड़के लगे तो काम हो जाएगा। या तो 4 पुरुष काम करें तो काम हो जाएगा, और अगर पुरुष से नहीं कराना, लड़कों से काम कराना है तो फिर 6 लड़के लगाने पड़ेंगे। तो क्या यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि 4 पुरुष की क्षमता 6 लड़कों के बराबर होगी। जितना काम 4 पुरुष कर सकते हैं उतना ही काम 6 लड़के करेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये या वर्ड ने सारा खेल पलटा है इसने, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 पुरुष की जो क्षमता है भैया वो 6 लड़कों के बराबर है? कोई प्रॉब्लम है आपको? या तो 4 पुरुष या 6 लड़के, तो 4 पुरुष की क्षमता 6 लड़कों के बराबर है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहां से पुरुष और लड़के की क्षमता कितनी आ गई भाई? आप कहेंगे इसके सामने 3 और इसके सामने 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई आपको? ठीक है। उसने बोला 4 पुरुष या 6 लड़के काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। या तो 4 पुरुष या फिर 6 लड़के। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। तो आप या तो 4 पुरुष से मल्टीप्लाई कर दो 20 दिन को, या फिर 6 लड़कों से मल्टीप्लाई कर दो 20 दिन को। दोनों तरफ से ना आपको टोटल वर्क मिल जाना है, दोनों तरफ से टोटल वर्क मिल जाना है। तो मैं यहां से निकालता हूं 4m, और कितने दिन में? 20 दिन में। तो m की जगह 3 रखो, 4 तिया 12। भाई m की जगह 3 रखेंगे, गुणा 20, ये आ जाएगा 240। ये टोटल वर्क है। अब सवाल ने बोला है तो 6 पुरुष और 11 लड़के कितने दिन में करेंगे? 6 पुरुष और 11 लड़के। 6 पुरुष यानी कि 6m और 11 बॉयज। एफिशिएंसी से गुणा करेंगे, 6 तिया 18 और 11 दूनी 22। ये कितना आ जाएगा भैया? 40। काम कितना कराना है? 240। और 6 पुरुष और 11 लड़कों की क्षमता कितनी है? 40। तो कितना आ जाएगा? 4×6 = 24, यानी कि 6 दिन। ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड, जहां हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकालकर फिर टोटल वर्क निकाला और फिर 6 पुरुष और 11 लड़कों से काम करा दिया। ये तो था ये। अब मैं थोड़ा सा आपको इस तरह के सवालों की ट्रिक और बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। आपने हर सवाल में वो ट्रिक लगानी है, और मैं कह रहा हूं हर जगह वो लगेगी इस तरह के सवालों में। कि भैया ये मैं रफ कर दूं ना यहां से, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं तरीका एफिशिएंसी निकाल कर गुणा करने वाला। जब भी ये या वाला सवाल आएगा ना, या वाला, और यहां पर और लगा होगा, ये कीवर्ड आपने पकड़ना है। ये कीवर्ड आपने पकड़ना है। या वाला सवाल आएगा तो आपने क्या करना है बच्चे? और बटे या, बस ये ध्यान रखना है। और बटे या। इंग्लिश वाले बच्चे क्या याद रखेंगे? एंड अपॉन और। ठीक है भैया, एंड अपॉन और, बस ये ध्यान रखना है। और बटे या। आप मुझे एक बात बताओ कि और के साथ पुरुष कितने हैं? और के साथ पुरुष कितने हैं? 6। और के साथ पुरुष कितने हैं? 6। और बटे या के साथ पुरुष कितने हैं? 4। प्लस
और के साथ महिलाएं या लड़के कितने हैं 11, और या के साथ लड़के कितने हैं 6। बस यही आपने करना है, गुणा डी, जो आपका आंसर आएगा, बराबर कितने दिन है 20 दिन। बस ये समीकरण आपने हर सवाल में लगा देना है, यहां से जो डी आएगा वही आपका आंसर है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला और बटे या, और बटे या, और के साथ पुरुष बटे या के साथ पुरुष प्लस और के साथ लड़के 11 बटे या के साथ लड़के 6 गुणा डी, और बराबर टोटल टाइम जितना लग रहा है बराबर कर दो। यहां से जो डी का मान आएगा वही आपका जवाब होगा। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18 प्लस 11 दूनी 22 बटे 6 दूनी 12 गुणा डी बराबर 20। भाई ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 40 बटे 12 गुणा डी बराबर 20। तो 20 दूनी 40, और 2 से जाएगा 2 छिक्के 12, और 6 उधर चला जाएगा, तो डी बराबर कितना आ गया 6। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल देता हूं आपको, ये सवाल करना भाई जरा, ये इंपॉर्टेंट टाइप है आपके लिए। करिए। उसने बोला 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक काम को 57 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान क्या रखना है, और बटे या, और बटे या, और के साथ पुरुष कितने हैं 9, और या के साथ पुरुष कितने हैं 3 प्लस और के साथ महिलाएं कितनी हैं 4, और या के साथ महिलाएं कितनी हैं 5। बस आपने ध्यान रखना है और बटे या, है ना, और गुणा डी बराबर कितने दिन लग रहे हैं भैया 57 दिन। तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 15 और 4 19/5 गुणा डी बराबर 57। तो 19 तिया 57, और 5 की गुणा 3 में करेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा 15। डी उड़ा दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, सेम क्वेश्चन एक और करेंगे और बताएंगे मुझे जल्दी से जवाब। सवाल कह रहा है 8 पुरुष या 10 लड़के किसी काम को 174 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 14 लड़के कितने दिन में करेंगे। और बटे या, और के साथ पुरुष कितने हैं 12, और या के साथ पुरुष कितने हैं 8 प्लस और के साथ लड़के कितने हैं 14, और या के साथ कितने हैं 10 गुणा डी और बराबर 174। तो भाई यहां से करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14 बटे 5 दूनी 10 गुणा डी बराबर 174। 5 4 9, एक और एक 2 बटे 10 गुणा डी बराबर 174। कितनी बार कटेगा, 2 सत्ते 14, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 6 बार कट रहा है क्या। तो डी कितना आ जाएगा, 6 की 10 में गुणा करेंगे 6 धाम 60, है ना, ये 10 की गुणा उधर हो जाएगी 60। एक और सवाल कराऊं, चलो एक और कर लेते हैं। ये सवाल करिए जरा।
सवाल कर रहा है यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। तो तथा मतलब और ही होता है, और बटे या करना है। और के साथ पुरुष कितने हैं 2, और या के साथ पुरुष कितने हैं 5, प्लस और के साथ महिलाएं कितनी हैं 4, और या के साथ महिलाएं कितनी हैं 8, गुणा डी बराबर कितने दिन में 12 दिन में, है ना भाई। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9 बटे 10 गुणा डी बराबर 12। तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 10 चौके 40, है ना। ये 10 की गुणा उधर हो जाएगी और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 40 बटा 3 दिन, या फिर हम कहेंगे 13 सही 1 बटा 3 दिन। क्या मेरा जवाब सही है? बात तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, आ गया टाइप समझ में, और बटे या करने वाला। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ है एमडीएच वाला, है ना। एमडीएच वाला अब हमारा टाइप बचा हुआ है। मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं आपके लिए, और फिर उसमें जो जो चीज यूज होंगी उनके बारे में, और फिर किस तरीके क्वेश्चन बनेंगे फिर वो पढ़ेंगे। पहले फॉर्मूला है, आप इसको याद रखेंगे, एमडीएच फॉर्मूला। चाट मसाला सुना है ना, वो आता है ताऊ वाला जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछ होती है, वो वही वाला, है ना। कि M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। ये हमारा एमडीएच का फॉर्मूला होता है। क्या है इसमें एम, क्या डब्लू, क्या एच, अभी देखते हैं। ठीक है भाई, यहां पर M1 और M2, यानी कि मैं अगर केवल M को ही कहूं तो M होता है बच्चे नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग काम कर रहे हैं। या फिर अगर मैं कहूं वर्क एफिशिएंसी भी आप इसे बोल सकते हो, है ना। इसको नंबर ऑफ पीपल भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ पीपल कितने लोग, व्यक्तियों की संख्या। या फिर इसको वर्क एफिशिएंसी भी बोला जाता है, टोटल वर्क एफिशिएंसी, टोटल वर्क एफिशिएंसी, है ना। व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, है ना। और कुल कार्य क्षमता भी आप कह सकते हो। ये हो गया आपका एम, कि कितने लोग काम कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, कितने लोग काम कर रहे हैं। डी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेज। क्या है बच्चे, नंबर ऑफ डेज। यानी कि अगर मैं हिंदी में कहूं तो दिनों की संख्या, कितने दिनों में उन्होंने काम कंप्लीट किया। डी फॉर डेज, दिनों की संख्या। अगर मैं एच की वैल्यू कहूं, दोनों तरफ हो, है ना। एच का मतलब है वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स पर डे, पर डे, है ना। प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन घंटों की संख्या, कितने घंटे काम किया गया है। कार्यशील, कार्यशील घंटों की संख्या। ठीक है, कि एक दिन में कितने घंटे काम किया गया है, वो है एच। और फिर आता है डब्लू, ये आता है आपका वर्क, पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क। ठीक है भाई, हिंदी वाले लिखेंगे कार्य का हिस्सा, कार्य का हिस्सा। ठीक है, लिखा सबने। अब मैं आपको इसको फिर से बताता हूं कि M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। यहां पर M क्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं।
कितने लोग काम कर रहे हैं वो है M। D क्या है, कितने दिनों में उन्होंने काम को पूरा किया, कितने दिनों में उन्होंने काम को पूरा किया वो है D फॉर डेज ऐसे याद रखेंगे। H क्या है, आवर्स पर डे, यानी कि एक दिन में कितने घंटे काम किया है, एक दिन में कितने घंटे काम किया। और W का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ वर्क, यानी कि काम का कितना हिस्सा उन्होंने पूरा किया। तो याद रखेंगे ना बच्चे, W4 क्या है, वर्क, H4 क्या है, आवर, D4 क्या है, डेज, M4 क्या है, मैन, MEN या फिर पीपल आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म याद रहेंगे। अब इस सब फॉर्मूले की स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और फिर उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। पहले देखेंगे इसकी स्पेशलिटी है क्या इस फॉर्मूले की। देखना, ये मैं रफ कर रहा हूं, तो टर्मिनोलॉजीज थी ये मैंने रफ कर दी। अब स्पेशलिटी क्या है भाई, कोई भी फॉर्मूला हम लगाते हैं, हमें मान लो उस फॉर्मूले में चार टर्म आते हैं, चार टर्म आते हैं। सपोज मैंने कोई फॉर्मूला लिखा x गुणा वाई बराबर z। अब यहां तीन टर्म है, अगर मुझे x की वैल्यू पता होगी, y की पता होगी, तभी जाकर मैं z की वैल्यू निकाल पाऊंगा। ये बात आपको क्लियर है ना, ये बात मानते हो आप कि अगर मुझे x की वैल्यू पता होगी, y की पता होगी, तभी मैं z की निकाल पाऊंगा। या फिर अगर मुझे x की वैल्यू पता होगी, z की पता होगी, तभी मैं y की वैल्यू निकाल पाऊंगा। इस बात को तो सभी एक्सेप्ट करते हैं। क्या मैं अगर आपको केवल x की वैल्यू दूं, मैं केवल आपको x की वैल्यू दूं, मैंने कहा x बराबर 2 है, बताओ z कितना होगा, क्या आप निकाल सकते हो बिना y के? बिना y के क्या आप z की वैल्यू प्रॉपर नंबर में, प्रॉपर नंबर में, ऐसे मत कहना सर 2y नहीं, प्रॉपर नंबर, क्या आप ऐसे निकाल सकते हो? कभी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सर जब तक हमें y पता नहीं होगा हम z को निकाल ही नहीं सकते हैं। यानी कि हमें दो टर्म पता होना चाहिए, तभी हम तीसरा निकाल पाएंगे। लेकिन यहां पर इस फॉर्मूले में ऐसा नहीं है। आप फॉर्मूले सामने देख पा रहे हो कि M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। आपको दिखने से लग रहा होगा कि सर सब कुछ पता होना चाहिए तभी हम वैल्यू निकालेंगे, ऐसा है ही नहीं। फिर क्या है सर, मान लो अगर किसी सवाल में दिया हो कि भाई 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 8 व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये मैंने आपको जस्ट एक स्पेसिमेन दिया है, फॉर एग्जाम्पल दिया है, समाप्त करेंगे। ये जस्ट आपके लिए एक एग्जाम्पल है, ये बताने के लिए कि फॉर्मूले की स्पेशलिटी क्या है। अब आप देखो, यहां हमारे पास उसने 20 व्यक्ति यानी कि M1 की वैल्यू दे रखी है 20, और कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 10 दिन में। तो D1 कितना दे रखा है बच्चे, 10। उसने बोला तो 8 व्यक्ति यानी कि M2 की वैल्यू कितनी है, 8, और कितने दिन में समाप्त करेंगे, D2 आपसे पूछ रहा है। क्या सवाल में आपको, बच्चे सामने देखो सभी बच्चे, क्या सवाल में आपको H1 की वैल्यू दे रखी है कि कितने घंटे प्रतिदिन काम किया? ऐसा कहीं दिया हुआ है सवाल में? नहीं। क्या सवाल में यह दिया हुआ है कि भाई कितना हिस्सा उन्होंने काम का किया? नहीं। तो फिर फॉर्मूले से हम इन दोनों को हटा देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा, हमारा फॉर्मूला बचेगा M1D1 बराबर M2D2। देखा, ये इस फॉर्मूले की स्पेशलिटी है कि जो भी वैल्यू हमें सवाल में नहीं दी होगी ना दोनों तरफ की, उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमें नहीं दिया हुआ कि कितने घंटे प्रतिदिन करते हैं, तो मैंने H1 H2 को दोनों तरफ से उड़ा दिया। हमें नहीं पता कितना काम उन्होंने किया, दोनों तरफ से उड़ा दिया, नहीं दिया हुआ सवाल में। तो हमें M1 दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है और
D2 का मान पूछ लिया, तो मैं M1 D1 यानी कि 20 गुणा 10 बराबर M2 कितना है 8 गुणा D2। तो ये D2 कितना आ जाएगा बच्चे, 20 धाम 200 और डिवाइड बाई 8, तो ये आएगा आपका 25, यानी कि 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये जस्ट आपको ये बताने के लिए कि हमारा जो फॉर्मूला है कितना स्पेशल है इस तरह की चीजों को लेकर। अब मैं आपको लेकर चलता हूं भैया सवालों की तरफ। नहीं बच्चे, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, आज इस चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मेरे पास अभी 7-8 क्वेश्चन और हैं, है ना। तो 5-7 मिनट आपकी क्लास एक्स्ट्रा जाएगी, 1.5 घंटे से, मतलब 9:35 9:40 तक हम क्लास को लेकर जाएंगे और ये चैप्टर आज एंड हो जाएगा। देखिए जरा सवाल को, कह रहा 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए एक काम को 24 दिन में पूरा कर लेंगे। कह रहा है कि 8 आदमी प्रतिदिन, प्रतिदिन कितना घंटा काम किया है, वो H1 H2 की वैल्यू है। प्रतिदिन 12 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब मैं इस सवाल में तो लिख देता हूं, लेकिन आपको हर सवाल में नहीं करना भाई। 12 आदमी यानी कि M1 दिया हुआ है 12, आपको नहीं करना हर सवाल में ऐसे। प्रतिदिन 9 घंटे यानी कि H1 का मान दिया हुआ है 9, 24 दिन में कर सकते हैं, D1 दिया हुआ है 24। उसने बोला है 8 आदमी यानी कि M2 दिया हुआ है 8, और प्रतिदिन 12 घंटे यानी कि H2 दिया हुआ है 12, और कह रहा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, D2 आपसे पूछा है। तो आप फॉर्मूला लगा दो, MDH M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। भाई W1 के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, तो हमने MDH को बराबर कर दिया, दैट्स ऑल। यही आपने करना है। तो यहां पर M1 कितना है 12, D1 कितना है 24, H1 कितना है 9, M2 कितना है 8, D2 हमें चाहिए, और H2 कितना है बच्चा 12। जल्दी से आप मुझे काटापीटी करके बता दो। 12 से 12 गया, 8 से जाएगा 8 तिया 24, तो D2 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 9 तिक्के 27। हो गया सवाल, उड़ा दिया सबने, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आसान टाइप है ये, तो बहुत आसान टाइप है। ये सवाल करिए। सवाल है 18 लोग किसी काम का 1/5 भाग, देखो अब यहां W के बारे में बोल दिया, किसी काम का 1/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम का 2/5 भाग 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, बताएंगे जरा। देखो भाई यहां M1 कितना है हमारे पास 18, हमें D1 कितना दिया हुआ है 10 दिन, हमारे पास W1 कितना है 1/5 भाग, है ना। उसने बोल दिया 1/5 भाग, 1/5 भाग। अब कह रहा है उसी काम का 2/5 भाग 5 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। M2 हमें नहीं दिया, D2 कितना है 5 दिन, और W2 कितना है बच्चे 2/5 भाग। अब हमें इस सवाल में ये क्लियर नहीं है कि कितने घंटे प्रतिदिन काम किया। H1 के बारे में जिक्र नहीं है ना कुछ, हटा दो, हम लेंगे ही नहीं फॉर्मूले से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। M1 कितना है 18, D1 कितना है 10, W1 कितना है 1/5, M2 हमें निकालना है, D2 5, और ये कितना है 2/5। देखो ये सबसे नीचे बटा 5 उड़ा दो आपस में, सबसे नीचे है जो तीसरे नंबर पे, 1 2 3, 1 2 3, तीसरे नंबर का आपस में अपने आपस में कट जाएंगे ये। भाई ये वैसे भी ऊपर जाके कट जाते। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36 और गुणा 10 360, तो M2 गुणा 5, है ना, 2 की गुणा इधर कर दी मैंने, तो M2 कितना आ जाएगा 360/5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 डेज। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। ठीक है भाई, आगे है ना सभी का। एक और सवाल दूं, चलो ये सवाल करेंगे जरा।
करिए जरा। कह रहे 47 राजमिस्त्री, मिस्त्री जो होते हैं, एक दिन में 35 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। तो एक दिन में इसी प्रकार की 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्रियों की आवश्यकता होगी? भाई 47 राजमिस्त्री हैं, M1 कितना है 47, D1 कितना है, कितने दिन में काम करना है, एक दिन में, और कितना काम करना है, 35 मीटर की लंबी खाई खोदनी है, तो 35 मीटर है ना। तो एक दिन में हमें M2 निकालना है, D2 कितना है एक दिन, और W2 कितना है 105 मीटर लंबी खाई। ठीक है भाई, 105 मीटर, बस फॉर्मूला लगा दो, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2 रख दो, और आपका आंसर यहां से आपको मिल जाएगा। बच्चे देखो, यहां तो वो खाई खोदने के लिए कह रहा है, ऐसा सवाल रुपए का भी आ जाता है। समझो, सामने देखो, आ जाएगा कि 47 मिस्त्रियों को 25,000 रुपए मिलते हैं एक दिन काम करने के लिए। तो 10 दिन काम करने के लिए कितने लोगों को 40,000 रुपए मिलेंगे? तो उस केस में जो रुपए होते हैं ना, उसको वर्क की जगह रखते हैं हम, कार्य की जगह। समझ गए ना, कि जहां रुपए बांटेगा, कि मान लो 5 व्यक्तियों को 10 दिन काम करने के 1,000 रुपए मिलते हैं, तो 6 व्यक्तियों को 15 दिन काम करने के कितने रुपए मिलेंगे? तो जो वो रुपए होंगे ना, वो W1 और W2 की जगह आएंगे, काम की जगह आएंगे, है ना। वो रुपए को वहां रखना है, तो रखेंगे जरा इसमें 47 1/35, M2 हमें निकालना है 1/105। देखो नीचे वाला कट रहा है, 35 तिया 105, 3 की गुणा इसमें करेंगे तो M2 कितना आ जाएगा, 47 इंटू 3, 141। ऑप्शन नंबर बी आ गया ना सभी का? वेरी गुड। ये सवाल करिए जरा। कह रहा है 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 200 मीटर लंबी नहर 25 दिनों में खोद सकते हैं। तो ऐसे ही 2800 मीटर लंबी नहर को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 32 दिनों में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। भाई यहां 100 श्रमिक है, M1 कितना है 100, H1 दिया हुआ है 8 घंटे प्रतिदिन, W1 दिया है 2000 मीटर लंबी नहर खोदनी है, और D1 कितना है 25 दिन। M2 हमें चाहिए, D2 कितना दे रखा है, W2 सॉरी, 2800 मीटर लंबी नहर खोदनी है, और D2 कितना है 32 दिन, और H2 कितना है 5 घंटे प्रतिदिन। तो यहां तो सब कुछ दिया हुआ है, तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यहां तो सब कुछ दिया हुआ है, डी भी है, एच भी है, एम भी है, सब कुछ है। आप फॉर्मूला लगाओ, आंसर बता दो। M1 कितना है 100, D1 कितना है 25, H1 कितना है 8 बटे W1 यानी कि कितना काम किया है, 2000 मीटर लंबा नहर खोदी है। M2 हमें निकालना है, D2 कितना है 32, H2 कितना है 5, और कितना 2800। ये कैलकुलेट करके M2 की वैल्यू निकालो यहां से। बताइए भाई जल्दी से कितना आएगा। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से ये वाली जीरो उड़ा दो, 2 से जाएगा 4 बार, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठू 32, 5 से जाएगा 5 25, कितना आंसर आ गया, 5 चौके 20 और सत्ते 140, है ना। 7 की गुणा इधर कर दी, बराबर 8 गुणा M2। कुछ छुटा है क्या? 100 श्रमिक 8 घंटे काम करके
25 दिनों में 2000 मीटर लंबी नहर खोद सकते हैं। तो M2 गुणा 32 गुणा 5/2800, तो 100 गुणा 25 गुणा 8/2000, M2 गुणा 32 गुणा 5/2800। अच्छा सॉरी, ये एक जीरो भी तो बची थी ना, एक जीरो और बची थी, ये 70 आएगा, 1400। तो M2 कितना आ जाएगा? M2 आ जाएगा 1400/8। तो 8 एकम 8, 6, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 175। सॉरी, है ना, वो 280 था ये, है ना, ये 70 जाएगा। ठीक है, ओके ओके, 175 बिल्कुल सही आ रहा है आप सभी लोगों का। ये सवाल देखिए जरा, दो तीन सवाल और बचे हुए हैं बस, दो ठेकेदार वाले सवाल बचे हुए हैं और एक दो ये बचे हुए हैं, दो तीन सवाल और हैं बस। हो सकता है आपका जो 1.5 घंटे का रेगुलर टाइम है उस पर भी क्लास एंड हो जाए। कह रहा है पुरुषों की एक निश्चित संख्या, हमें नहीं पता कितनी है, कह रहा है काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि 8 पुरुष और बुला लिए जाएं। पहले जितने थे वो तो थे, उनमें 8 पुरुष और बुला लिए जाएं तो काम 10 दिन कम, यानी कि जितने दिन पहले हो रहा था उससे भी 10 दिन कम में समाप्त हो जाएगा। तो मूल रूप से पुरुषों की संख्या क्या होगी? देखो भाई, यहां पर हमें M1 कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। उसने कह दिया कोई निश्चित संख्या है, तो मैं इसको M मान लेता हूं। कोई प्रॉब्लम है आपको अगर मैं पुरुषों की संख्या को M मान लूं? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो कितने दिन में कर सकते हैं? D1 कितना है? 60। सवाल कर रहा है यदि 8 पुरुष और बुला लिए जाएं, M2 कितना हो जाएगा बच्चे? 8 पुरुष और M+8, M+8, तो काम 10 दिन कम में हो जाएगा। जितने दिन पहले में हो रहा था ना उससे भी 10 दिन कम, यानी कि D2 कितना हो जाएगा? 60 - 10, दैट इज 50। बस M की वैल्यू बतानी है आपको, मूल रूप से पुरुषों की संख्या। तो M1 D1 बराबर M2 D2, यानी कि M गुणा 60 बराबर M+8 गुणा 50। जल्दी से सॉल्व करके M की वैल्यू बता दो मुझे। ये तो सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है भाई। 0 से 0 कट गया, 6M, 5 की गुणा अंदर करेंगे 5M प्लस 8 पंजे 40। ये M इधर आकर 6 में से घटेगा तो M बराबर 40, और यही आपको चाहिए था, मूल रूप से पुरुषों की संख्या, यानी कि यही हमको चाहिए था, 40, है ना भाई? आगे बढ़े, ये सवाल करिए जरा। इसमें लगाओ दिमाग। सवाल कर रहा है 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और X दिन के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। यदि पूरा काम 80 दिन में हुआ तो X का मान क्या होगा? ये सवाल पता है किसकी तरह है? ये टाइप मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं कि इतने लोगों का इतने दिन का काम बचा हुआ, इतने लोग इतने दिन में कर रहे हैं। याद करो, मैंने सैटरडे को या फ्राइडे को आपको ये टाइप कराया था कि इतने लोगों का इतने दिन का काम बच गया है और ये इतने लोग इतने दिन में करेंगे। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो समझ गए होंगे मैं किस टाइप की बात कर रहा हूं, तो उसी हिसाब से करेंगे। उसने कहा 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, किया नहीं है उन्होंने। अब उन्होंने काम करना शुरू किया और X दिनों के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। आप मुझे एक बात बताओ, 25 लोगों ने काम करना शुरू किया और X दिन के बाद काम छोड़ा है, X दिन के, तो 25 लोगों का
कितने दिन का काम बच गया? बताओ भाई। 25 लोग काम करना शुरू करते हैं, अगर 25 के 25 ही लगे रहे तो 60 दिन में काम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पहली लाइन यही बोलती है। लेकिन उन 25 ने काम शुरू तो किया, एक्स दिन के बाद कुछ लोग चले गए, तो 25 लोगों का कितने दिन का काम बच गया? आप कहेंगे सर आप ना इस एक्स को 60 में से घटा दो, है भाई। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 25 लोगों का 60 माइनस एक्स दिन का काम बच गया है? 60 माइनस एक्स। भाई मान लो 5 दिन बाद काम छोड़कर जाते कुछ लोग, तो कितने दिन का काम बचता? 60। मान लो एक्स की जगह सपोज यहां 5 होता, तो मैं आपसे पूछता कितने दिन का काम बच गया, तो आप कहते सर 60 में से 5 घटा दो, 55 दिन का काम बचता। यही तो बोलते ना आप। अब मैंने एक्स बोल दिया तो आप कहेंगे सर 60 माइनस एक्स दिन का काम बचा है, 60 माइनस एक्स। अब उसने कहा कि 10 लोग काम छोड़कर चले गए, तो लोगों की संख्या कितनी बची है? अब 25 में से अगर 10 लोग काम छोड़कर चले गए तो कितने लोग बचे हैं? 15। 15 लोग बचे हैं। अब ये 15 लोग कितने दिन में काम करेंगे? कह रहा है टोटल 80 दिन में काम हुआ है। टोटल गुणा 80 नहीं करना है यहां पर, कभी यहां गुणा 80 कर दो। ये टोटल 80 दिन में काम हुआ, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो केवल 15 लोगों ने कितने दिन काम किया? आप ये 80 में से ये x दिन माइनस कर दो, जितने दिन 25 लोगों ने काम किया है, तो आपको मिल जाएगा 80 माइनस एक्स। ये 80 माइनस एक्स तो वो समय है जितना 15 लोगों ने काम किया है। 15 लोगों ने जितने दिन काम किया है, ये वो है 80 माइनस एक्स। और ये 60 माइनस एक्स क्या है? जितने दिन 25 लोगों ने काम किया है। बस यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दो काटा पीटी करके। 5 तिया 15, पचम 25, 6 पंजे 30, 300 माइनस 5x, 8 तिया 24 माइनस 3x। तो ये माइनस का 5x उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये इधर आकर माइनस का। तो 2x बराबर 60, तो यहां से x बराबर कितना आ गया? 30। और वही हमको चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए। गुणा 80 मत कर देना यहां पर, कभी 80 करो। ये 80 दिन में तो टोटल काम हुआ है, हमें चाहिए 15 लोगों ने कितने दिन काम किया। तो ये x दिन माइनस करेंगे 80 में से जितना 25 लोगों ने काम किया है। ठीक है, आप लोग यहां 80 रख रहे होगे, ऐसा नहीं करना। चलें भाई आगे। चलो, ठेकेदार वाला सवाल कराता हूं आपको। बस इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, बस फिर एंड कर दूंगा क्लास। सवाल करें, एक ठेकेदार 60 दिन में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, 60 दिन में, और 70 मजदूर को इस काम पर लगाता है। 25 दिन के बाद 1/4 काम पूरा होता है। शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं ये सवाल। हुआ क्या, आप थोड़ा सा ना फील करना इस बात को। मान लो आप कोई ठेकेदार हो, आप गए ठेका लेने, किसी मालिक से मिले, तो मालिक से आपका ये फिक्स हुआ कि भाई मैं 60 दिनों में काम कंप्लीट कर दूंगा। मालिक ने कहा 61 दिन हो ना जाए, नहीं पैसा नहीं दूंगा एक भी। अब ठेकेदार ने कहा सर ठीक है, 60 दिन में हम आपका काम कंप्लीट करके आपको दे देंगे, चाहे मुझे कितने ही मजदूर लगाने पड़े। ऐसा उसने बोला, लेकिन 60 दिन में आपका काम मैं कंप्लीट करके दूंगा। मालिक ने कहा ठीक है करो, तुम 2 मजदूर करो, 200 करो, मुझे मतलब नहीं है। तो ठेका ले लिया उसने। अब वो 70 लोग उसने लगाए, 70 लोग लगाए। टारगेट कितने दिन का था? 60 दिन का। उसने 70 लोग लगाए, और वो कुछ दिन के लिए बाहर चला गया, 25 दिन के लिए बाहर चला गया ठेकेदार 70 लोगों को लगाकर। अब 25 दिन बाद वो लौटा, उसने देखा कि यार काम तो अभी 1/4 हो पाया है। इसका मतलब है कि जो 70 लोगों को मैं लगा के गया हूं ना, उन्होंने मौज काटी है, काम नहीं किया।
क्योंकि एक चौथाई काम हुआ है। तो फिर उसने याद आई कि मालिक से तो 60 दिन का वादा किया है, ऐसे तो काम हो नहीं पाएगा टाइम से, तो उसने और मजदूर लगाए और काम को कंप्लीट समय पर पूरा कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, 60 दिन में। तो वो यही पूछ रहे हैं कि कितने और एक्स्ट्रा लोगों को उसने लगाया, कितने एक्स्ट्रा लोगों को लगाया, बस यही पूछ रहा है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि 60 M1 कितना है, 60 M1 कितना है, 60 लोगों ने कितने दिन काम किया है, 25 दिन। 60 लोगों ने 25 दिन काम किया है और कितना काम उन्होंने कर दिया, M1D1 अपॉन W1, कितना काम कर दिया है, एक चौथाई काम पूरा कर दिया। भैया एक बात आप मुझे बताओ, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं, अगर एक चौथाई काम हो चुका है तो शेष काम कितना बचा है, जल्दी से सभी लोगों की आंखें चमक जानी चाहिए कि अगर एक चौथाई काम हो चुका है तो कितना अभी और बचा है। आप कहेंगे सर 4 में से 1 घटा दो, 3/4 काम बचा है। और ये तो मैंने भर भर के आपको प्रैक्टिस कराई थी सैटरडे में या फिर फ्राइडे में, है ना। तो इतना काम अभी और बचा है। और कह रहा है कितने अतिरिक्त मजदूरों को लगाए। भाई 70 से काम नहीं चलेगा, सॉरी 60 मैंने गलत ले लिया, 70 मजदूर हैं, M1 है ना, 70 मजदूर हैं। तो कितने मजदूरों को लगाएगा, 70 प्लस X, इतने मजदूर। और कह रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर काम कंप्लीट करेंगे, एग्जैक्ट टाइम पर, यानी कि 25 दिन काम हो चुका है तो 60 दिन में करना है। तो 60 में से 25 गया, कितना, 35 दिन में काम करना है ये। भाई 60 माइनस 25 कितना आएगा, 60 माइनस 25, आप कहेंगे सर 35 दिन में काम कंप्लीट करना है ये बचा हुआ। और कितना काम बचा हुआ है, ये रहा 3/4, ये रहा 3/4। बस यहां से x का मान निकाल दो, हो गया सवाल, हो गया सवाल, है ना। कि भाई 70 लोगों ने केवल 25 दिन काम किया, एक चौथाई काम किया, कितने और मजदूर लगाए, 70 प्लस x, काम 25 दिन हो चुका है, 60 में से घटा दो, 35 दिन में करना है, और कितना, 3/4। ये बटा 4 उड़ा दो, ये 35 से उड़ा दो, 35 दूनी 70, गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 और 50 तिया 150 बराबर 70 प्लस एक्स। तो यहां से x कितना आएगा बच्चा, 150 माइनस 70, ये आ जाएगा आपका 80। यानी कि उसे अभी 80 मजदूर और लगाने पड़ेंगे, 80 मजदूर अभी और उसको लगाने पड़ेंगे। ये अच्छा सवाल है, शायद आपके एग्जाम में आ जाए, शायद ना आए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं, और ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। आप इस सवाल को पढ़ो, मैं फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताता हूं, ऐसा सवाल बने तो चिपका देना, आंसर आ जाएगा। सवाल कहता है ए और बी साथ मिलकर एक काम को x दिनों में कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग काम करने में x प्लस 8, यानी कि दोनों को जो मिलकर समय लगा था ना, दोनों को मिलकर वो x दिन था। लेकिन अगर ए अकेला काम करे तो जो दोनों को समय लग रहा है ना x दिन, उससे 8 दिन ज्यादा काम ले रहा है, समय ले रहा है ए। और अगर बी अकेला काम करे तो जो दोनों को समय लग रहा है उससे 18 दिन ज्यादा ले रहा है बी। तो कह रहा है बताओ ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये आपसे पूछा है। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखो अब मैं फॉर्मूला बताता हूं। मान लो दो लोग हैं ए और बी, किसी काम को मिलकर एक्स दिन में कर रहे हैं, एक्स दिन में। ए अकेला अगर मान लो एक्स प्लस एम डेज में कर रहा है, और बी अकेला एक्स प्लस एन डेज में कर रहा है। एक्स क्या है, दोनों के द्वारा लिया गया समय। आपसे पूछेगा ए प्लस बी का समय, दोनों को एक साथ मिलकर समय कितना है, ए प्लस बी का समय। तो याद रखना भैया वो होता है √m/n। जितने एक्स्ट्रा डेज है ना, जितने एक्स्ट्रा डेज हैं बस उतना। उतना आपने करना है, ठीक है, √m/n। तो यहां पर इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल में चलते हैं। कह रहा है भैया ए प्लस बी एक्स दिन में कर रहा है, और ए अकेला x प्लस 8, बी अकेला x प्लस 18। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी का समय कितना है, ए प्लस बी का समय,
तो आपका जवाब कितना होगा सर? जितना एक्स्ट्रा है ना वो 8 और 18 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। m और n को है ना, एक्स्ट्रा वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, 144, दैट इज 12। यानी कि वो दोनों अगर काम करें तो 12 दिन में काम पूरा कर देंगे। 12 दिन में, 12 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो यहां से अब ए का समय आप निकाल दो अलग। भाई ए का समय कितना हो गया? 12 में आप क्या जोड़ोगे? 12 में 8 जोड़ोगे 20, है ना भाई? 12 में ये जोड़ दिया हमने। ऐसे ही बी का समय, बी का समय 18 और 12 30, है ना? 18 में 12 जोड़ा, एलसीएम कितना आ गया? 60। तो 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। भाई 20 तिया 60। कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर 5/6 भाग, 5/6 भाग बताना जरा 60 का। आप कहेंगे ये आ जाएगा सर 50। और किससे कराना है? दोनों से मिलकर, 3 और 2 5, है ना? ए और बी दोनों से मिलकर। तो आप कहेंगे सर 10 दिन में। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया। कोई जरूरत नहीं थी इतना करने की, है ना? क्यों भाई? देखो यहां हमने ए और बी का समय निकाल दिया 12। अब मैं ए अकेले का समय निकाल रहा हूं, x + 8, तो 12 और 8 20। अब मैं अकेले बी का समय निकाल रहा हूं, x + 18, 12 18 30। फिर मैंने एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाला, उसका 5/6 भाग ही कराना है, दैट इज 50। और ए और बी की क्षमता से डिवाइड कर दिया, आया 10। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों? जरा देखना, आपको जैसे ही ए और बी का टोटल समय मिला 12 दिन, कोई जरूरत नहीं है इतना सोचने की। आपको ए और बी का समय कितना मिला? 12 दिन। सवाल कर रहा है 5/6 भाग करने में कितना समय लेंगे? तो भैया समय का भी 5/6 ही कर दो। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 दिन, सिंपल। भाई मैं अगर किसी काम को 20 दिन में करता हूं तो उस काम का आधा कितने दिन में कर दूंगा? 10 दिन में। मैं और तुम मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, मैं और तुम मिलकर, तो मैं और तुम मिलकर उस काम का आधा कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। तो भैया अगर दोनों लोगों ने मिलकर 12 दिन में काम किया है तो 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे? समय का भी 5/6 कर दो, 10 दिन में करेंगे सर। तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत थी ही नहीं। और बच्चे ये सवाल आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं और ये आप करना। बाकी कल हम पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप टंकी पढ़ेंगे। छोटा चैप्टर है, 2 दिन में उसको एंड कर देंगे। ओके, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।